हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानेंगे सेल्समैन का सेटअप आइटम वाइज हम कैसे करें, ताकि जब भी हम सेल एंट्री करें तो हर आइटम पे हमसे पूछे कि इस आइटम को कौन से सेल्समैन ने सेल किया है। दोस्तों, बने रहे मेरे इस वीडियो में और जाने कैसे आपको ये प्रैक्टिकली करना है। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारी आती रहती है। सॉफ्टवेयर को बाय करना चाहते हैं या पेड सर्विस लेना चाहते हैं आप हमारी, तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली अभी हम बिल बना के देख लेते हैं। जैसे कि अभी ये मैं किसी का भी अगर बिल बनाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी सेल्समैन का ऑप्शंस अभी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें सेल्समैन का ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा और फिर वहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें आइटम वाइज का। अगर आप चाहते हैं डिटेल में कि बिल वाइज मुझे कैसे सेल्समैन को सेटअप करना है, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है हमने, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें जो हम समझेंगे वो आइटम वाइज को समझेंगे, प्रोसेस सेम है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है मास्टर के मेनू में, सबसे पहला मेनू जो आप देख पा रहे हैं, और सबसे लास्ट में आपको आना है मार्ग सेटअप और कंट्रोल रूम। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन आपको मिल गए, पर यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन पे जो आप ये देख रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन सर्च इन ऑल पे ही आपको एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे टाइप करना है आपको सेल्स मैन, और यही स्पेलिंग आपको मेंशन करनी है, और उसके बाद एक्सेप्ट करें। और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले स्लैब में तो मिलेगा नहीं, जो दूसरा स्लैब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दूसरे स्लैब में है सेल्समैन। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको इनेबल करते हैं पहले, और यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसे यस कर देता हूँ। और उसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो कर्सर हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसका ये है कि हम क्या चाहते हैं कि जब भी आइटम पे वो ऑप्शन आए तो क्या लिखा है उस पर। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर देता हूँ S.man, क्योंकि पूरा यहाँ पे आएगा नहीं, एक आधा वर्ड छूट जाता है। तो 7 ही कैरेक्टर हैं इसमें, आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई सिस्टम ऐसा है कि आपको ब्रोकर लिखना है, आपको सेल्समैन लिखना है, आपको MR ही लिखना है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जो सबसे कॉमन चीज़ चलती है वो सेल्समैन, तो मैंने यहाँ पे एसमैन कर दिया। उसके बाद आप एंटर करें, और यहाँ पे जो आप इस पे देख पा रहे होंगे, इसकी चौथी लाइन, दूसरे स्लैब की चौथी लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम वाइज सेल्समैन टाइप। तो आपको क्या करना है, इसके लिए इसी ऑप्शन पे जाके आपको सेम ये टाइप करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हैज़ 7%। तो मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आपको एस्केप करना है और सर्च इन ऑल पे दोबारा से एंटर करना है, और दोबारा से एंटर करके अब आपको यहाँ पे लिखना है आइटम रीमार्क। आइटम रिमार्क लिखने के बाद इसको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रहा है, आस्क आइटम रिमार्क, इसमें हो रखा है F। तो आपको इसमें करना है N, स्मॉल n जो है, जो छोटा n है दूसरे नंबर पे, इस पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद स्केप करके इसे यस करें, और इस वाले ऑप्शन को जरूर ध्यान रखें, इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। अगर आपने नो कर दिया तो आपका सेटअप होगा नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, यस। और यस करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है मेंटेनेंस फाइल इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 100 के बाद जैसे ही 100% प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद हम अपनी वर्किंग कर सकते हैं। तो देखिए ये जल्दी से हो जाएगा, इसमें समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अभी देखिए हमारा मुश्किल से यहाँ पे 10 सेकंड लगे। अब हम इसको, जो फालतू ऑप्शन आ रहे हैं हम उसको नॉट रिक्वायर्ड करते हैं। अब हम बिलिंग करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं बिलिंग कर रहा हूँ, सबसे पहले तो क्या है, हमें क्रिएट कर लेते हैं ये जो भी हमारे सेल्समैन है, क्योंकि अभी हम बिलिंग करेंगे तो वहाँ पे सेल्समैन है ही नहीं। तो वो कैसे बनाना है, आपको मास्टर में जाना है, लेजर मास्टर, लेजर, और न्यू लेजर पे आपको क्लिक करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे संडी क्रेडिटर, फील्ड सप्लाई से फील्ड स्टाफ, ये जो आप देख पा रहे हैं, इस ग्रुप में, इस अकाउंट ग्रुप में आपको सारे के सारे क्या है बनाने। तो संडी क्रेडिटर, फील्ड स्टाफ मैंने एंटर किया, और मैंने डाल दिया मान लो राहुल सेल्समैन। और उसके बाद इसमें आपको लेजर का नाम और उसके बाद इसका मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। अब क्या क्या कमीशन देना है, इसको कमीशन भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने ये बना दिया राहुल, और एक और बना देता हूँ मैं, राम सिंह सेल्समैन। और उसके बाद फिर मैं इसका भी मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और उसको सेव कर देता हूँ। तो दोनों सेल्समैन मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। अब देखिए जैसे ही मैं बिल रिटेल या बिल होलसेल जो भी करूँगा, तो मैं एंटर करूँगा, और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आएगा। मतलब यहाँ पे जो ये सेल्समैन का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये पूरे बिल पे, मतलब इसमें कोई आइटम का सीन नहीं रहेगा, पूरे बिल का सीन रहेगा। पूरे बिल पे चाहे 100 आइटम गए हो, ये उसके अंडर में चले जाएंगे।
तो अगर आप ऐसे भी चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेस के बटन से, ठीक है। अगर नहीं चाहते तो इसे खाली छोड़ दें। अब देखिए मैं एंटर करता हूँ, ये हमारा आइटम है, हमने यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करी, 2 बेचनी है। अब जैसे ही क्वांटिटी मेंशन करेंगे और जब एंटर करेंगे लास्ट में ये ऑप्शन आएगा कि इसको किसी सेल्समैन पे डिफाइन करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे वाई का बटन दबाना है, वाई जो यस के लिए यूज होता है, वाई। जैसे ही वाई करेंगे अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि कौन से सेल्समैन ने इसको सेल किया। तो मैंने डाल दिया राहुल। अब ऐसे ही मैंने दूसरा आइटम सेल किया और फिर उसके बाद क्वांटिटी मेंशन करी, इसने भी 2 क्वांटिटी सेल करी, फिर से ऑप्शन आ गया तो मैंने इसको कर दिया वाई और ये किया है राम सिंह ने। तो इस तरीके से अब मैं इस बिल को सेव कर देता हूँ। अब ये बिल सेव हो जाएगा और बिल जो है यहाँ पे हमारा प्रीव्यू दिख जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो आइटम सेल हुए हैं ये बिल पे भी आना चाहिए कि ये राम ने बेचा है, ये श्याम ने बेचा है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। इसके लिए जो है बिल फॉर्मेटिंग के कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि आपको बिल पे जो भी सेल्समैन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम आना चाहिए, तो वो इस चीज़ को डिफाइन करके देंगे। अब दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि इनकी रिपोर्ट कैसे मिलेगी कि किस सेल्समैन ने कितने आइटम को सेल किया है, क्या सेल्स हुई है इनकी। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है रिपोर्ट्स के अंदर, रिपोर्ट में जाएंगे, सेल एनालिसिस, और सेल एनालिसिस में आने के बाद इंसेंटिव एंड क्लेम्स, फिर फील्ड स्टाफ, और उसके बाद इंसेंटिव स्टेटमेंट आप इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद किस सेल्समैन का देखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ दोनों का। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया स्पेस के बटन से। स्पेस के बटन से आप जो है सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हो। देखिए मैं इसको हटाना चाहूँ तो स्पेस के बटन से ये हट जाएगा। तो सिलेक्ट करने के लिए स्पेस और अनसिलेक्ट करने के लिए भी स्पेस। उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको डेट डिफाइन करनी है कि कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक की आप जो है इसकी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। और उसके बाद जो है सेल वैल्यू पे आप देखना चाहते हैं। जैसे आपने कोई आइटम सेल किया, वो 100 रुपये का आइटम था सेल वैल्यू का, जो रेट उसमें डला हुआ है। लेकिन क्या है उसमें सेल वैल्यू का मतलब ये है टैक्सेबल अमाउंट। 100 रुपये के अंदर भी अगर उसका जीएसटी लगता है तो जीएसटी हटकर जो अमाउंट बनेगा, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि 95, तो उसके हिसाब से ये दिखाएगा। और अगर आप चाहते हो बिल वैल्यू के हिसाब से, तो बिल वैल्यू के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से दिखाएगा जो भी आइटम की आपने बिलिंग करी। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से और उसके बाद आपको एंटर करके इसको व्यू कर लेना है। अब जैसे इसको व्यू करोगे तो यहाँ पे डिटेल में आपको जो है इनका डिटेल में आपको समरी मिल जाएगी। अब देखिए जो ये सेल्समैन है, ऊपर जो राहुल है, आप देख पा रहे होंगे राहुल, आपको कैसे पता लगेगा, यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट है नाम, ये राहुल की स्टेटमेंट है। राहुल ने जो सेल करी है वो 700 रुपये की करी है, लेकिन इसका कहीं पे कोई कमीशन डिफाइन नहीं है। मतलब हमने जब इनका लेजर बनाया तो कोई कमीशन नहीं डाला। अभी देखो हम अपडेट भी कर देते हैं। अभी हम जाते हैं मॉडिफाई लेजर और राहुल, F3 प्रेस किया, लेजर डिटेल, नीचे के ऑप्शन पे देख रहे हैं मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है। इसको मॉडिफाई करने के लिए मैंने क्लिक किया और उसके बाद दोबारा से कंट्रोल W करके सेव। अब देखिए मेरे को इसको 2% देना है, कैसे भी बिलिंग करेंगे 2% इसको मिलेगा। अब हम जाके देखते हैं इसकी रिपोर्ट में 2% के हिसाब से जनरेट हुआ। तो रिपोर्ट्स में जाके सेल एनालिसिस, उसके बाद इंसेंटिव एंड क्लेम, फील्ड स्टाफ और इंसेंटिव स्टेटमेंट। और उसके बाद जैसे मैं राहुल का ही चाहता हूँ देखना, तो मैंने राहुल को सिलेक्ट किया और डेट मेंशन करके इसको मैंने बिल वैल्यू कर दिया और उसके बाद मैंने इसे व्यू कर दिया। तो अब यहाँ पे ये विंडो ओपन होगी। इसने एक बिलिंग करी है कैश में और जिसकी वैल्यू थी 338 रुपये 98 पैसे और 2% का कमीशन हमने इसका रखा हुआ है। तो 2% के हिसाब से इनका जो बैलेंस हो गया 6 रुपये 78 पैसे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 338 का अगर 2% निकालेंगे तो 6 रुपये 78 पैसे यहाँ पे आएंगे। अब उसके बाद अगर इसका PDF एक्सेल कुछ लेना चाहें अपने सेल्समैन को भेजने के लिए, तो नीचे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे PDF का ऑप्शन भी है। तो आप यहाँ इस PDF पे क्लिक करेंगे और जैसे ही PDF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा और क्लिक करते ही PDF जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही PDF जनरेट होगा अपने आप ओपन भी हो जाएगा। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, ये जो सेव नहीं होता आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आपका ये खुला है एडोब रीडर में तो वहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आएगा। अगर ये खुला है आपके इंटरनेट एक्सप्लोर में तो वहाँ पे सेव एज का ही ऑप्शन आता है। और अगर ये खुला है गूगल क्रोम में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं गूगल क्रोम में ओपन हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको मुझे कहाँ पे सेव करना है, अब मैं यहाँ पे नाम लिख के इसको सेव कर दूंगा। तो इस तरीके से जो PDF जनरेट होता है इसका, उसको आपको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, आइटम वाइज इसका कमीशन जनरेट हो रहा है। तो आप इसी तरीके से जो है हर आइटम पे अपने सेल्समैन को कमीशन देना चाहते हैं तो इसी तरीके से जो है सेटअप कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। और दोस्तों, सॉफ्टवेयर को बाय करना है या सॉफ्टवेयर की पेड सर्विसेज या कस्टमाइजेशन कुछ कराना है आपको, तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।